कल उद्धव जी महाराज को ठाकुर जी ने अपने समीप बुलाया। कल बहुत करुण प्रसंग हो गया था, इसलिए हमने विराम कर दिया था, पर उद्धव जी को थोड़ा वृंदावन ले चलते हैं, उसके बाद फिर ठाकुर जी का विवाह और द्वारिका लीला कह करके कथा को विश्राम करेंगे। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए। कैसी विडंबना है प्रेम में कि प्रेम में व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो। यह प्रेम का स्वरूप होता है कि व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, स्वयं की स्थिति, स्वयं के स्तर से परे हो जाता है। अरे व्यक्ति की क्या बात करें, ठाकुर जी भूल गए कि मैं भगवान हूं। उद्धव जी बता रहे हैं आप जगत नियंता हैं प्रभु। उद्धव जी बता रहे हैं आप जगत नियंता हैं प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपको देख करके सब जनों के हृदय से मोह नष्ट हो जाता है, आप मोह में पड़ गए। आप आसक्ति में कैसे पड़ सकते हो। भगवान कहते हैं उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ। उद्धव बोले नहीं, आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। बंधुओं उद्धव जी को आप सामान्य मत समझना, उद्धव जी सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी के बारे में लिखा है वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धवो बुद्धि सत्तम। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल जो आवे जावे वाले हैं उनको जहां मिले वहीं बैठा दे करो। उद्धव जी सामान्य नहीं है। तीनों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे प्रिय शिष्य है उद्धव। और जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि इनमें ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, इनमें इनको मेरा ही स्वरूप मानना, ऐसे भगवान ने कहा यदुवंशियों में उद्धव ये मैं ही हूं। उद्धव में और मुझ में किंचित भेद मत मानिएगा, हम दोनों समान हैं। बताओ भगवान श्री कृष्ण के कितने सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में? 3। कौन कौन? अर्जुन, उद्धव और श्री सुदामा जी। ब्रजवासियों को आप सखा मत मानो, वो तो प्राण है ठाकुर जी के। कई लोगों ने मुझसे कहा बोले आप कहते हैं 3 सखा ठाकुर जी के, मधुमंगल श्रीदामा ये कौन? मैंने कहा ये तो प्राण है ठाकुर जी के। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मुहे नंद बाबा की याद। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, ये तो मेरे प्राण हैं। सखा भगवान के 3 हैं। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा जी। उद्धव जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी के पास जाकर के उद्धव जी समझा रहे हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी आप अपने रूप को पहचानिए, आप सामान्य नहीं हैं। भगवान कहते हैं उद्धव अभी तुझे प्रेम हुआ नहीं है, इसलिए तू मुझे मत समझा। हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठाकुर जी गा रहे हैं इस पद को, स्वयं भगवान की वाणी है। उद्धव मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? क्या क्या याद आ रहा है ठाकुर जी को? भगवान कह रहे हैं प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजाए अति ही साथ खवावे, उद्धव
मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, सुबह उठते ही नंद बाबा और यशोदा मैया खाली पेट रहते हैं। क्यों? हमारो लाला जब उठ जाएगा और वाके सुंदर मुखमंडल को जब देख लेंगे, अपनी गोद में बैठा करके पहले वाकू पवाएंगे, फिर मैं जो पाके छोड़ दूं वाकू नंद यशोदा दोनों पावे। कितने का? 200? 250 का है भैया 200 अन्ना डिस्काउंट चाहिए रेड बस का। मुझको याद आ रही है उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत से रात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हसत ब्रजनाथ, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान करें उद्धव, ये ब्रजवासी मुझको बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझको उनकी याद आ रही है। अब तू एक काम कर दे भैया। बोले कहा, एक काम कर, तू ब्रज चलो जा। देख जावे को तो मैं भी जा सकूं, वृंदावन कोई दूर ना है यहां से, लेकिन उद्धव मेरी भावना ऐसी कि तू चलो जा। मैं यदि गयो तो वापस नहीं आ पाऊंगा, और मैं यदि जाकर के वापस आने लगो तो मेरे सामने समस्त ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। या हमारे उद्धव मेरो जानो उचित नहीं रहेगा, तू ब्रज चलो जा। उद्धव बोले मैं जाके क्या करूंगा? बोले कछु ना, बस एक बार देखिए ये नंद रानी कैसी हैं, मेरी मैया कैसी हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, सब गोपी कैसी हैं, श्री किशोरी जी कैसी हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब कैसे हैं, एक बार उनकी सुध लेके आ जा। भगवान ने तो कहा था कि तुम सुध लेकर के आओ, पर उद्धव अपनी तरफ से बोला मैं अब जा ही रहा हूं तो एक प्रवचन और सुना करके आऊंगा। ये अज्ञानवश ब्रजवासी आपको अपना मान बैठे हैं। इन ब्रजवासियों को लगता है कि आप इनके लाला हो, आप इनके सखा हो, आप इनके मित्र हो, इसलिए आपको याद करके रोते हैं। मैं उनको बता करके आऊंगा कि आप सामान्य नहीं हो। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वा निरदो द्रुमादिन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। आप साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप किसी के सखा नहीं हैं, आप किसी के मित्र नहीं हो सकते, आप भगवान हैं। मैं ब्रजवासियों को बता करके आऊंगा नाथ। भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। उद्धव ठीक है, ठाकुर जी की बात सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव ठीक है, तू चलो जा, और तेरा मन करे तो प्रवचन कर दियो, लेकिन सुन मेरी एक बात। बोले कहा, ज्यादा कठिन शब्द मत बोलियो, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, समझना है पाएंगे। तू ज्यादा वेद वेदांत की बात करेगो, ज्यादा लच्छेदार वाणी बोलेगो, ज्यादा संस्कृत बोलेगो, भोले भाले बेचारे समझना है पाएंगे। तू सीधी सीधी बात करके आइयो। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार। ठाकुर जी से बोला आप मत समझाओ मुझे, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे किसको कैसे बात करें। बोले उद्धव तू इंसानों को जानता है, तू प्रेमियों को नहीं जानता। अभी ब्रजवासी प्रेमी है, वो इंसान नहीं है। बंधुओं हम आपसे एक प्रार्थना करके एक बात कहें, आज भी ब्रजवासी चाहे जैसे हो, पर वो इंसान जैसे है ही नहीं, वो तो कोई अलग ही प्रेमी है। वो ब्रजवासी आपको गारी दे दे, ब्रजवासी अल्लड़ पनेते चले, ब्रजवासी कचू करे, वहां में आप गुण ही देखो। हमारे ठाकुर जी ने दुर्गुण नहीं देखे, तो हम कौन होते हैं उनमें अवगुण देखने वाले? जैसे जैसे पहली बार प्रियतमा जब अपने प्रियतम को अपने पिता से मिलाती है, तो बार बार अपने पिता को कहती है आप ज्यादा तेज नहीं बोलना, आप उसको ऐसे नहीं बोलना, आप पिताजी उसके पिताजी के बारे में कुछ मत बोल देना, आप धीमे बात करना, आप बहुत तेज बोल जाते हैं, वो डर जाएगा। अपने प्रियतम के लिए पक्ष लेती है और सबको समझाती है कि आप ऐसे मत बोलना। ब्याह के बाद भी जब पहली बार दामाद घर आता है तो बहन जो है वो पूरे घर को बोलती है ये बात उनसे मत कहना, ऐसे मत कहना, थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा ऐसे करना। क्यों? उनको बुरा ना लगे, क्योंकि प्रेम है ना। ऐसे मानो उद्धव को बार बार घूम घूम के ठाकुर जी समझा रहे, उद्धव ग्वालान तो ऐसे बात मत करियो, मैया तो यूं मत कहियो, और तू बहुत कठिन बोला, ऐसे कठिन मत बोलियो। उद्धव जी रथ में बैठने लगे। ठाकुर जी उद्धव को इतना सिहा करके देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली उद्धव वृंदावन जा रहा है। यहां पीछे नेक बोल दियो भैया, सब शांत हो जाए। उद्धव जी ने जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, भगवान अरे नेक रोक उद्धव, नीचे आ। उद्धव बोले अब क्या बात हो गई? ठाकुर जी बोले नीचे तो आ। उद्धव जी नीचे आए तो ठाकुर जी ने अपने गले से काली कमली उतार करके उद्धव को पहना दी, और अपने मुकुट में से मोर पिच्छ निकाल करके उद्धव को पहना दिया, और अपने अंक में भर लिया। बोले अब जाओ। उद्धव जी बोले इसकी क्या आवश्यकता, आप मुझे ये क्यों पहना रहे हो? ठाकुर जी बोले
बिना या के जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, या को पहन के जाएगो तो ब्रजवासी इनको लगेगा कि हमारो सखा आयो है। अब जाओ। उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अपने ज्ञान का अभिमान भर करके जा रहे हैं प्रेम की नगरी में। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, यदि वैसा भेष नहीं होगा तो देश आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। वृंदावन के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत यश की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन के लिए बहुत संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। कुछ नहीं हो चलेगा, पर प्रेम होना बहुत आवश्यक है चित्त में, नहीं तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। आप वृंदावन लाख बार हुआ हो, वृंदावन स्वीकार करेगा तो वृंदावन अलग ही दिखने लगेगा। आपको छोटी गलियां नहीं दिखेंगी, आपको भीड़ नहीं दिखेगी, आपको बंदर घूमते कूदते नहीं दिखेंगे, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अगर वृंदावन स्वीकार कर लेगा तो दृष्टि बदल जाएगी। पर वृंदावन स्वीकार के लिए प्रेमी बनकर के जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अब वृंदावन की स्थिति सुनो। अभी ठाकुर जी को ब्रज से गए हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष ठाकुर जी को जाए हुए हो गए। और वृंदावन की स्थिति क्या है? आज भी इतने वर्ष ठाकुर जी के गए हुए हो गए, आज भी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और ब्रजमंडल के समस्त गोप ग्वाल मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और एक छांव के नीचे बैठ करके मथुरा की ओर देखते रहे। मैं कन्हैया आ रहे होगो,